नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है। और ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन एक बार जेईई ने पूछा था। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। जो पुलिस है, ओके, ये पुली है और जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ओके, मास के साथ। पुली और स्ट्रिंग ये दोनों क्या है, दोनों आपका नेग्लिजिबल मास है। दोनों क्या है, नेग्लिजिबल मास है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ये जो मासेस है उनकी कंपैरिजन में ये जो स्ट्रिंग और पुली की मासेस क्या है, बहुत कम है। For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be। पूछ रहा है कि अगर आपका सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो तो इस एंगल को क्या होना चाहिए। सिस्टम मतलब क्या है आपका, ये मास m, ये वाला मास m और ये वाला मास √2m। ओके, अगर मैं ये तीनों मास को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं तो इस थीटा का परिमाण क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का हमको पूछा है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए उसके हमको फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। तो पहले तो इस ब्लॉक को अगर मैं देखूं तो इस ब्लॉक को एक ग्रेविटी अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट करता है, ग्रेविटी। तो उसकी दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी ऑब्वियसली। तो जब नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको एक्सपीरियंस होगा तो वो क्या करेगी, वो जो टेंशन होगा, इसमें टेंशन आ रहा होगा, उस टेंशन की वजह से उस m को अपवर्ड फोर्स मिलेगा। वो क्या है, T1। सपोज वो क्या है, T1। तो ऑब्वियसली ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उस टेंशन की वजह से इस रोप में एक टेंशन क्रिएट होगा। तो उस ब्लॉक √2m को इस पॉइंट में, इस दिशा में टेंशन कितना होगा, T1 होगा। कितना होगा, T1 होगा। तो ऑब्वियसली जैसे इस साइड में हुआ उस साइड में भी वैसे ही होगा। ओके, तो इस साइड में m ब्लॉक का मास क्या है, m है, तो उसको वेट mg नीचे की तरफ एक्सपीरियंस होगा। और उस तरह का क्या होगा, जब नीचे की तरफ mg फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो मास m को, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मास m को टेंशन क्या करेगी, टेंशन जो स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा, सपोज हो T2, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इस पुली से कनेक्टेड है और ये जो स्ट्रिंग है इस पुली से कनेक्टेड है। ये क्या होगा, T2। तो ये T2 होगा और इस टेंशन T2 होगा। तो उसी तरह तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में क्या होगी, टेंशन अराइज होगी, जो कि क्या होगा, T2। तो ये वाला क्या होगा, T2, क्या हो जाएगी, T2। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि इस मास आपका स्टेशनरी रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब होता है उसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन 0 होगा और इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर ये दोनों पहले रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे। अगर उन दोनों को कुछ वेलोसिटी दिया गया है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ओके, देखिए इसमें देखिए ये जो टेंशन अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो टेंशन किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ। और ये जो टेंशन T2 किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ। तो ये T1 क्या होगा, आपका mg होगा और जो T2 होगा वो क्या होगा, mg होगा। किसके लिए, अगर ये दोनों सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये होता है कंडीशन, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये T1 आपका क्या होगा, mg होगा और T2 क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी। यानी कि दोनों जो T1 और T2 की जो परिमाण होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। दोनों सेम होगा, T1 और T2 आपका सेम होगा। तो अभी हम इस ब्लॉक को देखते हैं जिसका मास क्या है, √2m। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं जिसका मास √2m है, ओके, इस ब्लॉक को देखूं जिसका मास √2m है, तो क्या होगा, तो इस टेंशन की वजह से अपवर्ड फोर्स क्या होगा, T2 cos थीटा। तो ये दोनों फोर्स क्या है, सेम है, दोनों फोर्स सेम है। तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा, T cos थीटा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये थीटा, ये एंगल भी थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2t cos थीटा। और नीचे उसको ग्रेविटी गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये फोर्स √2mg, ये होगा क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से फोर्स। और देखिए अगर ये 2 cos थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगी, t sin थीटा, और इस दिशा में क्या हो जाएगी, t sin थीटा। तो t sin थीटा आपका कंपोनेंट हो गया इस दोनों डायरेक्शन में।
और ये जो कंपोनेंट होगा √2 cos थीटा और ये क्या होगा √2 mg होगा। तो अभी हम क्या देखेंगे अभी हम क्या देखेंगे कि दोनों फोर्स, ये तो उस ब्लॉक में 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंशन फोर्स सेम है, तो बाकी रहेगी 2t cos थीटा अपवर्ड फोर्स और नीचे क्या है √2 mg। तो अगर ये √2 m आपका इक्विलिब्रियम में रहता है तो इस दोनों फोर्स आपका सेम परिमाण का होगी, इस दोनों फोर्स क्या सेम परिमाण होगी, यानी कि जो 2t cos थीटा होता है आपका वो क्या किसके साथ बराबर होगा √2 mg, किसके साथ बराबर होगा √2 mg। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टेंशन फोर्स है, ये जो टेंशन फोर्स है मुझे कैलकुलेट क्या है थीटा कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा क्या है, तो इस इक्वेशन को देखता हूँ, t की वैल्यू में इस यहाँ पर मेरा t की वैल्यू से क्या है mg है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा 2 into t की वैल्यू क्या है mg है और ये cos थीटा है, तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा √2 mg होगा, क्या होगा √2 mg। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलता है, cos थीटा की जो वैल्यूज मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगी 1/√2। जो cos थीटा की वैल्यूज मुझे मिलेगी वो कितना मिलेगी 1/√2। तो इसका मतलब जो थीटा होगा तो थीटा क्या होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा cos इनवर्स 1/√2। तो cos की कहां पर 45 पे होता है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ओके, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था अगर आपका थीटा 45 डिग्री होता है तभी जाकर ये तीनों सिस्टम आपका स्टेशनरी रहेंगे। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।